हाय एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने देखा फंक्शंस क्या होते हैं और हम कैसे फंक्शंस का यूज़ करके मल्टीपल लाइंस का अगर हमारा कोई कोड है जो कि हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो उसको हम एक फंक्शन के अंदर रख सकते हैं और उसको बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। बस उसका फंक्शन का नाम लिख के और पैरेंथेसिस लगा के हम उसको कॉल कर सकते हैं। और हमने ये भी देखा कि हम उसमें कैसे अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं अपने एक फंक्शन के अंदर और एक पैरामीटर के थ्रू उसको रिसीव करके अपने फंक्शन में उसको यूज कर सकते हैं। इस तरह से हमारा फंक्शन थोड़ा सा ज्यादा यूजफुल हो जाता है। तो लास्ट वीडियो में हमने केवल कंसोल लॉग करके मेनली देखा था। हमने रिटर्न कीवर्ड देखा था बहुत ही बेसिक रूप से, बहुत ही हल्का सा थोड़ा सा देखा था। लेकिन इस वीडियो में हम केवल रिटर्न कीवर्ड के ऊपर पूरा फोकस करेंगे और एकदम अच्छे से समझेंगे कि रिटर्न जब कीवर्ड यूज करते हैं और वहां से कोई वैल्यू को रिटर्न करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है और कैसे हम उसको स्टोर कर सकते हैं कहीं और फिर बाद में यूज कर सकते हैं। तो चलो अपने स्क्रीन पर आ जाते हैं। तो ये हमारा वही पुराना प्रोजेक्ट का कोड है। यहाँ पर हमने एक फंक्शन इंट्रोड्यूस में क्रिएट किया था। यहाँ पर पैरामीटर ले रहे थे, इस पर अगर हवर करते हैं तो पैरामीटर दिखाता है। पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर ये पैरामीटर है तो हम पैरामीटर यहाँ पर ले रहे हैं और यहाँ से दे रहे हैं, इधर से पास कर रहे हैं पैरामीटर को। तो ये अनुराग हो जाएगा यूजर नेम और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो जाएगा प्रोफेशन और ये 25 हो जाएगा एज। और फिर उसके अंदर हम इसको यूज कर रहे थे और कंसोल लॉग करवा रहे थे। तो कंसोल लॉग इज नॉट इक्वल टू रिजल्ट ऑफ अ फंक्शन। तो इस बात को ध्यान से समझ लेना कि अगर हम कोई भी चीज कंसोल लॉग करवाते हैं वो हमारे फंक्शन का रिजल्ट नहीं होता है। हमारे फंक्शन का रिजल्ट वो होता है जो हम रिटर्न करवाते हैं अपने फंक्शन के अंदर से। तो चलो इसको इन पूरे कोड को क्लीन कर देता हूं और यहाँ पर एक नया फंक्शन क्रिएट करता हूं, एड टू नंबर्स। और मैं इसमें क्या करता हूं, दो नंबर्स को ऐड करके कंसोल लॉग करवा देता हूं अभी के लिए। तो मैं कंसोल लॉग करता हूं 5 + 6। तो अगर अपने प्रोग्राम को यहां पर देखें तो इधर कोई आउटपुट नहीं आएगा। यहां पर अभी कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया है। अगर हम इसको कॉल करते हैं, यहाँ पर कॉल करते हैं तो इसका आउटपुट आ जाएगा, जो भी कंसोल में है हमारे प्रिंट हो जाएगा। तो 6 5 11 प्रिंट हो गया यहाँ पे। तो ये जो 11 आ रहा है ये हमारा रिजल्ट नहीं है। हमारा रिजल्ट कैसे आएगा, अगर हम इसको एक बार यहाँ पर, जो हमने यहाँ पर किया तो केवल 11 आ रहा है, लेकिन अगर हम इसको सीधा कंसोल में अगर कॉल करेंगे तो 11 आएगा और अनडिफाइंड आएगा। हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो ये जो अनडिफाइंड है ये हमारे फंक्शन का रिजल्ट है। तो ये अनडिफाइंड कहाँ से आ रहा है, अभी हमने यहाँ से कुछ भी रिटर्न नहीं किया, ये फंक्शन अपने मन से अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा है। जब हम किसी भी फंक्शन से कुछ भी नहीं रिटर्न करते हैं तो वो अनडिफाइंड रिटर्न करता है। अब ये रिटर्न हम खुद से कैसे करवाएंगे, लिखेंगे रिटर्न, और अगर हमें रिटर्न वैल्यू चाहिए तो हम यहां पर डाल देंगे ऐसे कुछ, ये 5 + 6। तो ये ऐड होके रिटर्न हो जाएगा। तो अब जो अनडिफाइंड वहां पर आ रहा था, ये देखना, ये 11 आ जाएगा यहां पर। तो ये है हमारा एक्चुअल रिजल्ट जो कि इस एरो के सामने आता है। लेकिन ये एरो तब नहीं आता है जब हम इसको यहां पर कंसोल लॉग, यहां पर मतलब रन करवाते हैं। तो अगर मैं इस लाइन को पूरे रिमूव कर देता हूं तो वो एरो वाली चीज नहीं आएगी वहां पर। तो फिर यहां पर कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं, तो हम इसको अगर स्टोर करवा लें एक वेरिएबल में, रिजल्ट वेरिएबल में, तो जो भी एरो के अंदर आ रहा था हमारे कंसोल के अंदर कैसा आ रहा था जब इसको कर रहे थे, तो ये इस तरफ को एक एरो, ये दूसरी एरो है, ये दूसरी तरफ की एक एरो है और उसमें एक डॉट भी लगा है। तो ये जो भी इसके अंदर इसके सामने आ रहा था वो हमारे इस रिजल्ट वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। तो अगर अब हम रिजल्ट को चेक करेंगे यहां पर आकर, तो रिजल्ट के अंदर ये देखो अनडिफाइंड है, रिजल्ट के अंदर अनडिफाइंड आ गया। अगर हम यहां से कंसोल लॉग भी करवा लेते हैं रिजल्ट को, तो ये अनडिफाइंड आ जाएगा। ये देखो, ये हमारा रिजल्ट। तो अभी हमारे रिजल्ट की वैल्यू अनडिफाइंड है क्योंकि हमने अपने फंक्शन से कुछ भी रिटर्न नहीं किया है। अगर हम कुछ रिटर्न करते हैं तो उसकी वैल्यू इस रिजल्ट के अंदर आ जाएगी। तो चलो हम यहां से रिटर्न करते हैं, कुछ रिटर्न कर देते हैं, यही 5 + 6 ये रिटर्न कर देते हैं और ये कंसोल लॉग वाली लाइन हटा देते हैं। कंसोल लॉग वाली लाइन हटा दिया है और ये वाली लाइन भी हटा देते हैं अभी के लिए। तो अभी देखना, ये हमारा फंक्शन रन कर रहा है, रन करके कुछ रिजल्ट भी दे रहा है, लेकिन तुम अगर कंसोल में चल के देखोगे तो कुछ भी नहीं प्रिंट होगा। तो कंसोल में तभी प्रिंट होता है, हमारे कोड में अगर कुछ हम रन करते हैं तो हमारे कंसोल के अंदर कुछ तभी प्रिंट होगा जब हम यहां से console.log करवाएंगे। बिना कंसोल लॉग के कुछ भी नहीं प्रिंट होगा। तो रिटर्न हमने किया है, ये हमारा फंक्शन चला है, उसने रिजल्ट भी दिया है,
उसने अपना रिटर्न वैल्यू भी दिया है, लेकिन कंसोल में कभी भी कुछ प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि हमने कुछ प्रिंट ही नहीं करवाया। तो इसीलिए हमारा कंसोल अभी एम्प्टी है, लेकिन फंक्शन ने अपना काम कर दिया। अगर हम रिजल्ट को चेक करेंगे तो ये देखो रिजल्ट के अंदर 11 आ गया है। तो इसने ऐड करके इस रिजल्ट वाले वेरिएबल के अंदर अपनी पूरी वैल्यू डाल दी है इसने। तो अभी यहाँ पे अगर मैंने कंसोल लॉग करवा दिया रिजल्ट, तो यहाँ कंसोल में प्रिंट होके आ रहा है। अभी एक बार डिबगर यहाँ पे लगा के देखते हैं कैसे दिखता है। यहाँ पर मैंने ये डिबगर लगा दिया है, तो यहाँ पर अभी देखोगे ये जो फंक्शन है हमारा पूरा, अगर इस पूरे चीज को सेलेक्ट करोगे तो ये देखो ये दिखा रहा है, ये बता रहा है कि इसका जो रिजल्ट रहेगा, इसका जो पूरा रिटर्न वैल्यू रहेगा, या ये जब ये पूरी इतनी लाइन रन होगी, इतना स्टेटमेंट जब रन होगा, तो उसका जो भी आउटपुट होगा इस पे हवर करोगे तो आएगा, ये 11 आ रहा है। तो यही ये पूरा जो 11 है इसके अंदर यहाँ पे रिजल्ट के अंदर चला जाएगा। तो ऐसे ही होता है जब कोई फंक्शन रन होता है, तो जो भी उसके अंदर से रिटर्न किया जाता है वो पूरा यहाँ पर आ जाता है, उसके जगह पर ये जहां भी फंक्शन हमने कॉल किया है उसके जगह पर उसकी वैल्यू आ जाती है, जो भी रिटर्न वैल्यू होती है। अगर हम यहाँ से कुछ भी नहीं रिटर्न करते हैं, हम ऐसा भी फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं कुछ ना करे, तो ये अब क्या रिटर्न कर रहा है, अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा है। तो एक बार रिलोड अगर करते हैं और इसको पूरे को सेलेक्ट करेंगे तो ये दिखाएगा, ये जब पूरी लाइन रन होगी तो इसका जो आउटपुट होगा वो होगा अनडिफाइंड, और ये रिजल्ट के अंदर भी तब अनडिफाइंड चला जाएगा। तो अगर हम अगर हम इसको प्ले कर देते हैं एक बार और फिर यहाँ पर कंसोल में आके रिजल्ट देखते हैं, तो देखो रिजल्ट में अनडिफाइंड आ गया है। यहाँ से भी कंसोल लॉग किया है रिजल्ट लाइन नंबर 8 पे, तो ये देखो लाइन नंबर 8 से भी आ रहा है अनडिफाइंड। तो इस तरह से हम किसी फंक्शन से उसकी रिटर्न वैल्यू ले सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर एक दो नंबर को ऐड करके रिटर्न कर रहे हैं। अब इसका कोई मतलब तो है नहीं, हर बार ये 6 5 11 देगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें 2 आर्ग्यूमेंट पास करते हैं और उन 2 आर्ग्यूमेंट्स का सम हम करके देते हैं। तो आप खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और खुद से करने की कोशिश करो। यहाँ से 2 आर्ग्यूमेंट पास करना है और यहाँ पर पैरामीटर देके एक्सेप्ट करना है तुम्हें, और फिर उसका रिजल्ट तुम्हें यहाँ पर ऐसे प्लस करके देना है। वीडियो को पॉज करना और ट्राई करना। तो हम क्या करेंगे, ये जो 5 और 6 है इसको यहां से नहीं पास करेंगे। अच्छा हाँ, अभी अगर केवल रिटर्न कीवर्ड लिख देते हैं, इसको भी मैं बता देता हूं, अगर केवल रिटर्न कीवर्ड लिख देते हैं तो भी ये अनडिफाइंड ही रिटर्न करेगा, क्योंकि हमने कुछ बताया नहीं क्या रिटर्न करना है ना। तो एक सेकेंड, डिवर के कारण रुक गया था। तो यहाँ पर अगर आके देखेंगे तो ये देखो अनडिफाइंड ही है। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, लेकिन वो भी अनडिफाइंड ही रहेगा क्योंकि हमने कुछ बताया नहीं है रिटर्न क्या करना है। तो ये हो गया। अब हम यहां से 5 + 6 नहीं रिटर्न करते हैं, हम 5 यहां पे डालते हैं, कॉमा 6 यहां पे डालते हैं। तो हमने ये 5 और 6 डाल दिया है। अब यहां पर तो हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो अब इन आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए हमें यहां पर 2 पैरामीटर देना पड़ेगा। तो हम एक ए ले लेते हैं और दूसरा बी ले लेते हैं। अब यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव नेम देने की जरूरत नहीं है, चाहने देने को तो तुम दे सकते हो नंबर 1 नंबर 2, लेकिन ए और बी भी नॉर्मली नंबर्स के लिए दिया जाता है। अब ये एक पैरामीटर है, यहाँ पर अगर हवर करोगे ए के ऊपर और बी के ऊपर भी, तो ये पैरामीटर यहाँ पे दिखा रहा है। अब इसको हम अभी देखो ये हल्का सा ग्रे कलर में और हवर कर रहे हैं तो दिखा रहा है ए इज डिक्लेयर्ड बट नेवर यूज्ड। तो ये कुछ इस तरह से दिखा रहा है। तो अभी इसको हमने डिक्लेयर तो कर दिया, हमने वैल्यू को तो ले लिया है, लेकिन इसको यूज नहीं किया है। हम यूज कैसे करेंगे, ए + बी कर देंगे इस तरह से। तो ये रिटर्न होगा इसका सम, जो भी हम यहाँ पर पास करेंगे उसका सम रिटर्न होगा। तो अभी देखो ये इसका सम रिटर्न होके 11 आ रहा है, यहाँ पर रिजल्ट के अंदर जा रहा है, और जो भी इसका रिजल्ट है वो 11 आ रहा है। और अगर हम यहाँ पर डीबगर लगा देते हैं, फिर अपने यहाँ पे जाते हैं, तो इसको अगर इस तरह से सेलेक्ट करोगे तो ये दिखाएगा इसका सम 11 है। और अगर एक दूसरी वैल्यू यहाँ पे पास कर देते हैं 15 या 56 कर देते हैं, 56 + 6, तो ये हो जाएगा 62। अभी यहाँ पर अगर हम रिलोड करते हैं और इसको पूरे को केवल ऐसे ही सेलेक्ट कर लेते हैं, तो देखो इसकी वैल्यू 62 है। तो ये बता रहा है कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा, फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन की जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पर रिप्लेस होके, ये जो पूरा स्टेटमेंट रिप्लेस होके 62 हो जाएगा, और फिर ये रिजल्ट में 62 चला जाएगा। अभी देखो रिजल्ट में अनडिफाइंड है, इससे एक लाइन आगे बढ़ेंगे, ये पूरा अभी यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे ना, तो देखना ये हमारा कोड यहाँ से उठ के यहाँ पे चला जाएगा, उसको कैलकुलेट करने चला जाएगा। तो ये देखो ये क्या आ गया, यहाँ पर आ गया, रिटर्न के पास आ गया। अब इसको कैलकुलेट करके फिर ये बार बार ये आ जा रहा है यार।
तो ये अभी कैलकुलेट कर दिया। अब ये यहाँ पर दिखा रहा है कि रिटर्न वैल्यू 62, ये जो हमारा फंक्शन है उसकी रिटर्न वैल्यू कैलकुलेट हो गई है और वो 62 है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में ये स्कोप जो है इसको एकदम अच्छे से समझेंगे कि फंक्शन के केस में स्कोप कैसे काम करता है और एक्चुअल में स्कोप होता क्या है। तो वो हम एकदम अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अब इसको अगर आगे बढ़ाते हैं तो ये देखो रिजल्ट के अंदर आ गया 62, क्योंकि ये पूरा कैलकुलेट हो गया है। कैलकुलेट है कि जो भी वैल्यू थी यहाँ पे आके रिजल्ट के अंदर स्टोर हो गई है। हम ये कंसोल लॉक करवा रहे हैं रिजल्ट को, तो कंसोल में प्रिंट हो जाएगा हमारे। तो एक बार इसको प्ले कर देते हैं, कंसोल में हमारे ये प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर ये आ गया है। तो अब ये हो गया हमारा एक प्रोग्राम जिसमें हम दो नंबर्स पास करके उसको ऐड कर सकते हैं। अब इसी तरह से आप सब्ट्रैक्ट का एक प्रोग्राम बनाओ, दो नंबर को पास करेंगे और उसमें से जो सब्ट्रैक्ट होगा वो रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आपको एक प्रोग्राम बनाना है, सब्ट्रैक्ट टू नंबर्स, वहां पर दो नंबर पास करवाने हैं, रिजल्ट में दोनों का डिफरेंस देना है हमें। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा। अब उसको मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि वो बहुत सिंपल रहता है। तो यहां से केवल नंबर और स्ट्रिंग को ही नहीं रिटर्न कर सकते हैं, हम यहां से कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं। अब कुछ भी का मतलब कुछ भी, जैसे कि हम यहां से एक ऑब्जेक्ट भी रिटर्न कर सकते हैं, एक एरे भी रिटर्न कर सकते हैं, एक फंक्शन भी रिटर्न कर सकते हैं, है ना। फंक्शन के अंदर से फंक्शन रिटर्न कर सकते हैं। तो फंक्शन के अंदर से फंक्शन रिटर्न करना हम एक नई वीडियो में सीखेंगे, उसको बोलते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन। जब किसी फंक्शन के अंदर से एक फंक्शन को रिटर्न करते हैं और एक्चुअल में हम चाहें तो पास भी कर सकते हैं, जैसे ये ए है और बी है ना, तो यहां से अभी हम नंबर केवल डाल रहे हैं। हम जब फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो नंबर डाल रहे हैं, यहाँ पर हम फंक्शन डाल भी सकते हैं और फंक्शन निकाल भी सकते हैं फंक्शन डाल के और फंक्शन मतलब फंक्शन पास भी कर सकते हैं और फंक्शन रिटर्न भी करवा सकते हैं। तो ये हम एक दूसरी वीडियो में देखेंगे, उस वीडियो का नाम रहेगा हायर ऑर्डर फंक्शन। तो उसके ऊपर पूरा एक वीडियो रहेगा, हम कैसे एक फंक्शन को डाल सकते हैं और कैसे फंक्शन को रिटर्न करवा सकते हैं, ये सब कुछ हम उस वीडियो में देखेंगे। और अभी हम इस ऐड टू नंबर्स के अंदर हम केवल एक नंबर पास कर रहे हैं ऐसे और एक नंबर ऐसे पास कर रहे हैं, दोनों कॉमा लगा के पास कर रहे हैं। लेकिन इसमें हम दूसरी तरह से भी पास कर सकते हैं नंबर्स। दूसरी तरह से कैसे पास कर सकते हैं, अभी इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूं और आ जाता हूं अपने कंसोल में। एक बार रिलोड कर लेते हैं, ये डिबगर भी हटा देता हूं, एक बार रिलोड कर लेते हैं और यहां पर डालते हैं। देखो हमने ऐसे डाला तो एकदम सही रिजल्ट आ रहा है। और यहाँ पर चाहें तो हम प्लस लगा के +6 ऐसे कर सकते हैं या +4 ऐसे कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 60 और फिर ये 6, तो ये 66 हो जाएगा टोटल। तो ये कुछ इसको इवेल्युएट करके तब पास करेगा। जैसे हम यहाँ पे पास कर रहे हैं पूरा एक एक्सप्रेशन जो कि ये सम कर रहा है दो नंबर्स का, तो ये पास होने से पहले ऐड हो जाएगा, पहले ये ऐड होगा तब जाके वहां पे पहुंचेगा ये। तो यहाँ पर अगर कुछ भी एक्सप्रेशन लिखते हैं तो इवेल्युएट होके फिर जाता है। तो एक बार मैं क्या करता हूं, यहां पर ये जो डिबगर है, ये डिबगर मैं यहां से हटाकर इधर डाल देता हूं और इसको मैं अनकमेंट कर देता हूं और इसको मैं कमेंट कर देता हूं। और फिर अगर हम अपने डेव टूल्स में आएंगे यहाँ पर सोर्सेस टैब में और यहाँ पर कंसोल में जाते हैं और इसको एंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पर मैंने प्लस कर दिया और ये 6+4 कर देता हूं यहाँ पर। तो ये देखो क्या होगा, ये पास होने से पहले ये दोनों चीज ऐड होगा, ये ऐड होके 60 हो जाएगा और ये ऐड होके 10 हो जाएगा। तो ये इधर से जाएगा 60, जो फर्स्ट वाली वैल्यू होगी ए की वैल्यू वो हो जाएगी 60 और ये जो दूसरी है बी की वैल्यू हो जाएगी 10। तो अगर हम यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं तो ये देखो ए की वैल्यू 60 और बी की वैल्यू 10 है, यहाँ पर ऐसे ही दिखा रहा है। ये एक पे अगर हवर करोगे तो 60 आएगी, बी पे हवर करोगे तो 10 आएगी। तो ये कुछ इस तरह से पास होता है। पास करने से पहले अगर कैलकुलेशन है, कोई भी एक्सप्रेशन लिखा है तो उसको इवेल्युएट कर लेगा, उसको कैलकुलेट कर लेगा, उसके बाद पास करेगा। अब इसमें तुम कितना भी कॉम्प्लेक्स तुम लगा सकते हो, कितना भी कॉम्प्लेक्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन सब कुछ लगा सकते हो। जैसे ये दोनों का ऐड करके 60 आया था, अब इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ 30, तो ये टोटल हो जाएगा 30। अब मैं इसको अगर एंटर करूंगा तो यहाँ पर देखो ये 30 हो गया। तो पूरा कैलकुलेशन होता है, उसके बाद उसकी वैल्यू जाती है। तो अगर ऐसी बात है तो हम क्या कर सकते हैं, अभी देखना, हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाए। मैं यहां पर पास कर सकता हूं इस तरह से ऐड नंबर्स और 4,6 और फिर कॉमा ऐड नंबर्स
8,12। अब ये आप बताओ, वीडियो को पॉज करो और इसका रिजल्ट बताओ क्या होगा। देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा, लेकिन ऐसा है नहीं। आप वीडियो को पॉज करो और आप कैलकुलेट करके बताओ, गेस करके बताओ इसका रिजल्ट क्या होगा। तो जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर अगर हम कुछ भी एक्सप्रेशन लिखते हैं तो ये एक तरह से फंक्शन जो है, ये एक तरह से ऐसी चीज है जिसको इवेल्युएट करने की जरूरत है। तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, इसको इवेल्युएट करेगा। इसको इवेल्युएट करेगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, हमने देखा है जो भी रिटर्न वैल्यू होती है वो रिजल्ट आता है। तो रिटर्न वैल्यू क्या है, a प्लस बी, और a प्लस बी क्या होगा 4 प्लस 6। तो 4 प्लस 6 इन दोनों का सम हो जाएगा, और उन दोनों का सम 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 और यहाँ पर आ जाएगा 20। तो यहाँ पर 10 और 20 पास होगा। एक्चुअल में जो लास्ट वाला है उसमें 10 और 20 पास होगा, लेकिन उसके पहले भी हम इवेल्युएट करने जा रहे हैं। उसके पहले भी हमने ये कॉल किया है फंक्शन को। तो फर्स्ट टाइम ये कॉल होगा यहाँ के थ्रू, जब इस वाले स्टेटमेंट के थ्रू कॉल होगा, इस पर्टिकुलर ब्लू कलर में मैंने सेलेक्ट किया है, तब 4 और 6 जाएगा। फिर ये इवेल्युएट होके इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, लेकिन फिर उसके बाद इसको कॉल करेगा, फिर उसकी वैल्यू होगी 8 और 12। तो फिर 8 और 12 को ऐड करके 20 यहाँ पे डाल देगा। फिर वो 10 और 20 के थ्रू कॉल होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन अगर मैं इसको प्ले करता हूं तो समझना। देखो मैंने एंटर किया फर्स्ट टाइम में, देखो फर्स्ट टाइम में हमने यहां पर जब कॉल किया है तो हमने ये चीज किया है। अब जैसे ही ये करेंगे ये यहां पर आ जाएगा, कहां गया हमारा, ये देखो ये 4 और 6 करके आ रहा है, और फिर इसको इवेल्युएट करेगा। ये 4 और 6 जब ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 10। यहाँ पर अभी ये देखो 10 हो गया है, और ये जैसे ही आगे बढ़ेगा, फिर देखो आगे जैसे ही बढ़ेगा, ये इतनी पूरी लाइन इवेल्युएट हो चुकी है। अब इसकी वैल्यू हो गई है 10। अब ये वाली लाइन इवेल्युएट होगी, ये फंक्शन कॉल होगा, मतलब है तो वही फंक्शन लेकिन दूसरी वैल्यू के साथ कॉल होगा, और 8 और 12 होगा वहां पर। यहाँ पर देखो 8 और 12 हो गया है, तो 8 और 12 हो गया। अब ये दोनों फंक्शन अंदर वाले कॉल हो गए हैं। पहले अंदर वाले फंक्शन कॉल होंगे, पहले अंदर वाले को इवेल्युएट किया जाएगा, उसके बाद ये जो बाहर वाला फंक्शन है, ये चीज बाहर वाला बाद में इवेल्युएट होगा। यहाँ पर देखो 20 हो गया, यहाँ पर हो गया 10। अब हम अगर इसको फिर से आगे बढ़ाते हैं तो एक बार फिर से ये कॉल होगा। अब यहाँ पर ये 10 और 20 वाला केस आया है, और ये 10 और 20 फिर से ऐड होके उसकी वैल्यू जो भी है ये रिटर्न हो जाएगी, और ये हमें यही कंसोल लॉग में यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है ये लास्ट वाली चीज तुम्हें कंफ्यूजिंग लगी हो, तो कोई बात नहीं। अगर थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगी है, यहाँ पर बस तुम्हें ये समझना है कि इसका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा, और इसका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा, और उसका रिजल्ट फिर पास होगा। अब इसका रिजल्ट 10 हो जाएगा, इसका रिजल्ट 20 हो जाएगा, फिर 10 और 20 पास होगा, और ऐड होके 30 में रिजल्ट मिल जाएगा। बस इतना सा याद रखना है। धीरे धीरे जब तुम प्रैक्टिस करोगे, तुम खुद से कोड लिखोगे और जाके देखोगे यहाँ पे सोर्सेस टैब में, और समझने की कोशिश करोगे, अपने आप समझ आ जाएगा। बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं। तो कुछ इस तरह से हम आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। उस आर्ग्यूमेंट के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन दें, अगर कोई भी फंक्शन कॉल देते हैं तो वो भी वहां पर इवेल्युएट होके फिर पास होता है। तो ये हो गया हमारा रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करके हम अपने फंक्शन से एक वैल्यू, एक रिजल्ट आउटपुट करवाते हैं, और उस आउटपुट वाले रिजल्ट को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। अभी इस केस में हमने यहां पर यूज किया, जो भी इसका आउटपुट था, इसका आउटपुट हमने पास करने के लिए यूज किया है। तो उसको कहीं भी यूज किया जा सकता है, एक वैल्यू हो जाती है, पूरा वो कैलकुलेट होके एक वैल्यू में उसका जो पूरा रूप है चेंज होके एक वैल्यू में आ जाता है, जो भी उसकी रिटर्न वैल्यू होती है। ये काफी ज्यादा यूजफुल होता है। हम रिटर्न बहुत ज्यादा यूज करेंगे अपने प्रोग्राम्स में। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको रिटर्न समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर तुम्हारा कोई भी बड़ा डाउट है, ऐसा डाउट है जो कि तुम्हें लगता है कमेंट में नहीं पूछ सकते हो, तुम्हें उसका कोई एरर आ रही है, उसकी स्क्रीनशॉट भेजना है तुम्हें, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। वहां पर तुम जो भी अगर कोई एरर आ रही है बड़ी, तो उसका स्क्रीनशॉट भेज दो। अगर कोई और दूसरा भी डाउट है तो वहां पर तुम पूछ सकते हो। अगर तुम कुछ नया क्रिएट करते हो तो वहां पर शेयर कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।